बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो 81/16 और इनकी जो पावर है वो -3/4 है। तो 81 का हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले 81 का एलसीएम लेंगे, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 को 27 तक टेबल पढ़ेंगे तो 81 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 9, फिर 3 का टेबल 3 और 3 1 3, तो ये 3 की पावर हो जाएगा 4। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। नीचे जी पूछे 3 की पावर 4, सॉरी नीचे 16 है तो 16 का भी इसी तरीके से एलसीएम लेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो 2 की पावर आ जाएगा 4। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। इस 4 से ये 4 खत्म, इस 4 से ये 4 खत्म। 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अब इसकी पावर जो -3 है और इसकी भी -3 है, तो इनको प्लस करने के लिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 3 प्लस में हो जाएगी और 3 की पावर प्लस में नीचे आके हो जाएगी। अब 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ये जो पावर है ये हमें बता रही होती है कि मेरे नीचे जो भी वैल्यू है उसको मेरे जितना लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये 2 है तो 2 को 3 टाइम लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन तीनों को 3, इसको 2 को 3 टाइम लिखा है और लिख के मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को 3 टाइम लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 27 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 3 की, अच्छा ये जो ये ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर ऊपर पावर लिखी हुई है, तो ये पावर को हम एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ये पावर 3 की अलग लिख देंगे, 4 की अलग लिख देंगे। तो इसको अगर 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 और ये जो साइन है डिवाइड का, इसको मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो 9 की पावर 3/4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 16/27। यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई ना समझे। अब ये जो है माइनस का, इसको प्लस करने के लिए ऊपर ले जाएंगे और ये माइनस में इसको प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे। तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 2 है, यानी कि 4 2 टाइम लिखेंगे, 4 को 2 टाइम लिखेंगे और 3 जब नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा तो 3 भी 2 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब 9 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। और 4 को, और ये ऐसे ही रहने देते हैं 16/27। इसका एलसीएम लेके वैसे इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसको वैसे ही काट देंगे। ये 2 4 से ये 2 4 खत्म, 3 3 9 होता है और एक 9 ये ऊपर से कट गया। तो ये एक 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होगा, तो 9 से ये 9 खत्म हो गया। अब 9 1 द 9 और 9 3 द 27, 3 1 द 3 और 3 3 9, 4 1 द 4 और 4 4 16। अब नीचे जो है वो सारी कटिंग हो गई है, ऊपर हमारे पास क्या बचा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इसका आंसर 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये 0.0027 की पावर -1/3 है। तो इसको पहले इसका पॉइंट खत्म कर देंगे। पॉइंट खत्म करने का तरीका आपको पता है कि पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाएंगे और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं, जितने नंबर हैं, उतनी हम उसके साथ 0 ऐड कर देंगे। तो 27, इस पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिख दिया और आगे 3 नंबर है तो 3 0 ऐड कर देंगे और इसकी पावर आ जाएगा -1/3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 27 का, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1/3।
और 1000 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1/3। यहाँ तक कोई चीज आपको ना समझ आई? 27 का जब एलसीएम लेंगे, ये हमने पीछे लिया भी है, यहाँ से अगर 27 का एलसीएम ले तो ये देखेंगे 3 की पावर 1 2 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वो ऊपर वाली पावर। नीचे अब जब हम 1000 के एलसीएम लेंगे, वो भी आप इसको 10 पे हम डिवाइड करते हैं, 10 1 का 10 और 2 जीरो वैसे नीचे आ जाएंगे, फिर 10 1 का 10 और ये जीरो नीचे आ जाएगा, और 10 1 का 10, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है, इस 3 से ये 3 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, तो इस 3 की पावर कितनी बचेगी? -1, और 10 की पावर -1। अब इनको प्लस करने के लिए उनको ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2, और इस जगह पे अंडर रूट की क्या वैल्यू है, 1/7। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होगा वो 1 वो वैल्यू अंडर रूट की होगी। अब ये 1/7 है, 1/7 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ये अंडर रूट को खत्म करके, जजर को खत्म करके हमने उसकी 1/7 जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 7 1 का 7 और 7 2 का 14, 7 1 का 7 और 7 3 का 21, 7 1 का 7 और 7 5 का 35, शाबाश, 7 1 का 7 7 2 का 14, 7 से 7 खत्म। अब यहाँ पे x की पावर क्या बचेगी, x की पावर 2 और y की 3 और z की 5 ओवर y की पावर 2 और z की पावर 1। अब इनमें से आपने ये देखना है कि इनमें से जो वेरिएबल सेम है उनकी वैल्यू जो है, उनकी पावर जो है वो एक वेरिएबल पे इकट्ठी कर लेते हैं। तो y की पावर 3 है और y की पावर 2 है, तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो छोटी है, तो ये ऊपर जाएगी, और z जो है उसकी भी नीचे वाली छोटी है, ये भी ऊपर जाएगी। तो नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएंगे। तो ये मैं इधर आगे कर रहा हूँ शिफ्ट, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और y की पावर 3 - 2, 2 कौन सा, नीचे से जो ऊपर आया है, और z की पावर 5 - 1, 1 नीचे से ऊपर आया है। एक्स स्क्वायर, y 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1, और z की पावर 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n प्लस 1 -25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n, और नीचे ओवर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 -25 की पावर n प्लस 1। अब ये जो 25 है इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 1 -5 की पावर 2, इस 25 का एलसीएम लिया तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर। अब ये जो 2n प्लस 3 है, इस 5 के ऊपर हम दो जगह पे लिख देंगे, 5 की पावर 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब जब हम इनको ये इनकी बेस सेम है, और ऊपर वाली वैल्यू जो पावर होती है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर प्लस हो जाती है। अब ये 5 और ये 5 दोनों एक बेस पे जब हम इकट्ठे करेंगे तो 2n प्लस 3 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2n प्लस 3 है, तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको अलग अलग कर देंगे, -5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n। अब ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2n प्लस 2, 2n प्लस
2। अब इसको भी हम तोड़ देंगे 2 5 यानी कि दो बेस बना देंगे, एक के ऊपर 2n लिख देंगे और एक के ऊपर जस्ट 2 लिख देंगे। तो ये 5 इंटू 5 2n इंटू 5 2। यहां तक क्लियर है? बात आई आपको समझ कि इस 5 के ऊपर इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n को 2 से मल्टीप्लाई 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 वन द 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2n प्लस 2, बेस इसकी 5 ही होगी। अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, एक 5 के ऊपर 2n और एक 5 के ऊपर जस्ट हमने 2 लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2n ओवर ये नीचे जो है इसको सेम ऐसे लिख देते हैं, 5 की पावर 2n 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 5 की पावर 2। अब ऊपर वाले जो है इनमें हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज कॉमन आ सकती है। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, वो इसके अंदर भी देखेंगे 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 5 की पावर 2 5 की पावर 2n, ये दोनों के अंदर है तो ये कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2, ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, जस्ट 5, सेंटर में माइनस। अब ये दोनों वैल्यू ही बाहर चल तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। इधर 5 की पावर 3 ये है और एक ये है, कितना हो गया 4, और इधर 5 की पावर है 2 यानी कि 5 की पावर 2 इधर से भी हम कॉमन ले सकते हैं और 5 की 2n और 2n दोनों साइड पे है तो यहाँ पे भी 5 की पावर 2n 5 की पावर 2। अब यहाँ पे 3 प्लस 1 4 है, 3 प्लस 1 4, आपको समझ आ रही है? यहाँ पे 5 की पावर 3 है और यहाँ पे 1 है तो 3 को प्लस करेंगे इधर 1 में तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 हमने बाहर ले लिया है और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 2, 5 की पावर 2 माइनस ये दोनों ही बाहर निकल गए तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये 5 ये और ये ऊपर नीचे खत्म हो गए और हमारे पास बचा 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 ओवर 5 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 1 4 ओवर 24, 5 में 25 में से 1 माइनस कर देंगे 4 1 द 4 और 4 6 द 24, तो हमारे पास आंसर 1 ओवर 6 आएगा। यहाँ तक कोई इसमें चीज़ पूछनी हो? क्लियर है? इसको रेस करने के लिए इसको मैं कर दूं रेस। इसमें नेक्स्ट जो है ये 16 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 का एलसीएम ले तो 2 10 2 5 और 5 तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू इस 4 का अगर एलसीएम ले तो 2 की पावर कितना आएगा 2, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4x, 2 की पावर 4x ओवर ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3। यहाँ तक ना समझ आई हो? इसको फिर हमने अलग अलग कर दिया है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने उनको अलग अलग किया था तो इसमें भी हमने अलग अलग कर दिया है। सेंटर में मल्टीप्लाई है, ये लिखा हुआ है x -3 है, तो जब इसको हमने तोड़ा इनकी बेस जो है उनको अलग अलग किया, अब जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो इस बेस में से एक हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों प्लस होंगे तो इसके साथ साइन माइनस किया तो ये माइनस ही आएगा तो x -3 सेम ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब 8 का हम एलसीएम लें 2 की पावर कितना आएगा 3, 2 की पावर 3 x प्लस 2
अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, बात आ गई क्लियर। फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया, प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 4x ओवर यहाँ पे 2 की पावर x, 2 की पावर -3, 2 की पावर 3x प्लस 2 की पावर 6। कुछ चीज यहाँ तक ना समझ आई। अब ऊपर वाले सवाल के अंदर ऊपर वाली जो वैल्यू थी उसके अंदर प्लस था, नीचे मल्टीप्लाई का साइन था, तो ऊपर हमें कुछ कॉमन लेके फिर नीचे काटना होगा। तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, इधर ये एक वैल्यू है और एक ये 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2 ये कॉमन आ रहे हैं, 2 की पावर 4x 2 की पावर 2। अब इधर से 2 की पावर 4x बाहर निकल गया, 2 की पावर 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ से 2 की पावर 2 बाहर चला गया, 2 की पावर 4x भी बाहर चला गया, तो पीछे क्या बचा 5 यहाँ पे। तो ये तो सेम वैसे ही नीचे रहेंगे, 2 की पावर ये x 1 है और ये 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3x और प्लस 1 4x, और ये 2 की पावर 3 है, तो इसमें से ये वाला 6 है, तो 6 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 4x 2 की पावर 4x खत्म हो गया, ये 2 है ये 3 है, तो ऊपर वाले 2 की वैल्यू नीचे आ जाएगी, और ये इसका हम स्क्वायर खोल देंगे, तो इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 ओवर 2 की पावर 3 नीचे वाला था, ऊपर वाला नीचे आया, तो ये माइनस हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5 ओवर 2, तो इनको प्लस करेंगे तो 9 ओवर 2। क्लियर है। इसको रेज कर दूं जी, उस साइड वाले को मैं रेज कर देता हूँ। इसमें 64 का अगर हमें एलसीएम लें तो 4 हम ले लेते हैं, 4 की पावर कितना आ जाएगा 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ओवर 3 डिवाइड बाय, अगर 3 का स्क्वायर लें 9 का एलसीएम लें तो 3 का स्क्वायर -3 ओवर 2, ये 2 से 2 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, तो 4 की पावर -2 डिवाइड बाय, अब डिवाइड जो है इसको ओवर में ले जाते हैं, 3 की पावर -3। यहाँ तक काफी समझ। अब इस -3 को प्लस बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे ले आएंगे। अब 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2 दोनों प्लस में हो गए। अब 3 को 3 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आ जाएगा और ये 16, तो ये हमारा आंसर होगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें भी ये मल्टीप्लाई है, ऊपर भी मल्टीप्लाई है, तो अब इसमें हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर चीजें कट रही हैं उनको ऊपर काट देंगे, नीचे ऊपर नीचे हम इनको डायरेक्ट काट सकते हैं, कॉमन ना भी लेंगे तो। अब 3 की पावर n ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1, जहां तक ना समझ आई हो। क्लियर है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -1, यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर है सब। जस्ट हमने उनको अलग अलग किया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब 3 की पावर n 3 की पावर n से खत्म, 9 की पावर n 9 की पावर n से खत्म। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के ऊपर ले जाएंगे, ये भी माइनस के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस का तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा।
तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ये तीनों, अब इस ओवर में कुछ रहा नहीं, ये लाइन वैसे मैंने लगा दी ओवर कि दोनों वैल्यू थी वो उठा के हम ऊपर ले गए तो ओवर रहा ही नहीं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/4। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने उनको अलग अलग किया और ऊपर नीचे काट दिया। पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल के ऊपर नीचे काटा है, क्योंकि प्लस और माइनस का एक लिंक है। वो लिंक पहले उस लिंक से चीजें बाहर निकालेंगे फिर नीचे वाले से खत्म होंगी, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ज़रब और तकसीम के अंदर हम ऊपर नीचे डायरेक्टली काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम अलग अलग करते हैं जी। 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, शाबाश। -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, शाबाश, गुड। यहाँ पे 9 ऐसे ही आ जाएगा, 5 की पावर n -4 ऐसे आ जाएगा और 5 की पावर। अब ऊपर जो चीज कॉमन आ सकती है वो ये है कि 5 की पावर n और 5 की पावर n, ये ही जस्ट हम बाय लिस्ट 5 की पावर 1 आ सकता है, लेकिन वो नीचे हमारे साथ कुछ उसके खत्म नहीं होगा, तो उसको हम रहने देते हैं दोबारा, नहीं तो हमें फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको रहने देते हैं। 5 की पावर n, 5 की पावर 3 इधर बच गया और -5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 5 की पावर n 9 -4। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने ये देखें कि हमने पहले इसमें माइनस और नीचे भी माइनस का एक लिंक था। आप ये भी कह सकते हैं जी ऊपर वाले 5n से यहाँ से आपने 5n से 5n काट देना था और 5n से 5n काट देना, ये नहीं कर सकते। प्लस और माइनस का एक लिंक है, उस लिंक से चीज़ों को पहले कॉमन करके बाहर निकालेंगे, फिर ऊपर नीचे हम खत्म करेंगे। जब वो ज़रब और तकसीम हो रही है फिर वो ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा। अब ये 5n से खत्म, 5 को 3 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ओवर 5 में 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5। अब 125 में से 30 को माइनस करें तो ये मैं इधर को शिफ्ट कर रहा हूँ, वो आएगा 95 ओवर 5। अब 5 का टेबल पढ़े 19 तक तो हमारे पास 19 इसका